जय श्री कृष्ण। स्वागत है आपका मेरे चैनल शानू किचन मास्टर में। आज हम बनाने जा रहे हैं दीपावली स्पेशल ड्राई फ्रूट्स लड्डू। इन लड्डुओं में ना तो शक्कर है, ना ही गुड़ है, और ना ही इनमें खजूर है, और ना ही बिल्कुल बेसन है। फिर भी ये लड्डू इतने हेल्दी बने हैं। इन लड्डुओं को आप दीपावली के लिए 15 दिन पहले ही बना कर रख सकते हैं। इतने ये हेल्दी लड्डू हैं और ये लड्डू बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। यहाँ पर देखिए, ये लड्डू अंदर से इतने स्वादिष्ट बने हैं ना, ये देखिए। तो इन लड्डुओं को आप आसानी से बना सकते हैं घर पर। तो चलिए शुरू करते हैं यहाँ पर हेल्दी लड्डू, ड्राई फ्रूट्स के लड्डू बनाना। 1 कप यहाँ पर हमने छुहारे लिए हैं। करीबन यहाँ पर हमने 20 से 25 छुहारे लिए हैं। छुहारों को यहाँ पर हम गर्म पानी में गला कर रख देते हैं। जो सूखे खजूर होते हैं ना, उनको छुहारे बोलते हैं। जब तक यहाँ पर हम दूसरी सामग्री तैयारी करेंगे ना, तो यहाँ पर हमारे छुहारे गर्म पानी में अच्छी तरह से गल जाएंगे। अब यहाँ पर हम दूसरी तैयारी कर लेते हैं। यहाँ पर हमने एक कढ़ाई ली है, इसमें 1 चम्मच देसी घी डाल देते हैं और 1 कप यहाँ पर हमने मखाने लिए हैं। मखानों को यहाँ पर हम घी में डाल देते हैं और 1 से 2 मिनट के लिए मखानों को यहाँ पर हम क्रिस्पी होने तक इनकी सिकाई कर लेते हैं। और गैस की आंच को यहाँ पर हम कम ही रखेंगे। मखाने की यहाँ पर हम जब तक सिकाई करेंगे जब तक इसकी नमी न निकल जाए और ये अच्छी तरह से क्रिस्पी हो जाए। 1 से 2 मिनट हो चुके हैं। मखाने यहाँ पर हमारे अच्छी तरह से क्रिस्पी सीख कर तैयार हो चुके हैं। मखानों को अब यहाँ पर हम एक प्लेट में निकाल कर मखाने को यहाँ पर हम ठंडा कर लेते हैं। बचे हुए घी में यहाँ पर हम आधा कप बादाम डाल देते हैं और बादाम की भी यहाँ पर हम हल्की सी सिकाई कर लेते हैं। बादाम की सिकाई यहाँ पर हम जब तक करेंगे जब तक बादाम यहाँ पर हमारे अच्छी तरह से सुनहरी नहीं सिक कर तैयार हो जाए और बादाम यहाँ पर हमारे हल्के से चटकने न लग जाए। बादाम को भी यहाँ पर हम अच्छी तरह से इनकी सिकाई कर लेते हैं, सुनहरी होने तक और इनके चटकने तक। बादाम यहाँ पर हमारे अच्छी तरह से सिक कर तैयार हो चुके हैं। बादाम को भी यहाँ पर हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं मखाने के साथ में, और बादाम को भी यहाँ पर हम ठंडा कर लेते हैं। उसी बचे हुए घी में यहाँ पर हम आधा कप काजू डाल देते हैं। काजू को भी यहाँ पर हम 1 मिनट के लिए इसकी सिकाई कर लेते हैं। ध्यान रहे, यहाँ पर हमको गैस की आंच कम ही रखनी है क्योंकि काजू जल्दी सिक जाते हैं। तेज आंच होगी तो यहाँ पर हमारे काजू जल जाएंगे। करीबन 1 मिनट के लिए यहाँ पर हम घी में काजू की सिकाई कर लेते हैं। यहाँ पर हमारे जो काजू हैं, ये देखिए, इनकी भी अच्छी तरह से ऊपर से सुनहरी रंग की सिकाई हो चुकी है। काजू को भी यहाँ पर हम बादाम के साथ में उसी प्लेट में यहाँ पर हम निकाल लेते हैं और काजू को भी यहाँ पर हम ठंडा कर लेते हैं। एक कप यहाँ पर हमने किशमिश ली है। किशमिश को भी यहाँ पर हम घी में डाल देते हैं। यहाँ पर हमने गैस को बंद कर दिया है और यहाँ पर हमारी जो कढ़ाई गरम है ना, उसी में यहाँ पर हम किशमिश को डाल देते हैं। गरम कढ़ाई से क्या होगा, किशमिश यहाँ पर हमारी धीरे धीरे नरम पड़ने लग जाएगी। और किशमिश को यहाँ पर हम कढ़ाई में करीबन 1 मिनट तक अच्छी तरह से इसको रहने देते हैं, जिससे किशमिश हमारी यहाँ पर हल्की सी नरम हो जाएगी। हाथों से दबाने पर क्या होगा, किशमिश यहाँ पर हमारी इस तरह से दबने लग जाएगी। अब यहाँ पर हम किशमिश को कढ़ाई से निकाल कर किशमिश को यहाँ पर हम ठंडा कर लेते हैं। काजू और बादाम को यहाँ पर हम चाकू से इस तरह से बारीक बारीक टुकड़ों में काट लेते हैं। अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और घंटी वाले बटन को दबा दीजिए, जिससे मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं शानू किचन मास्टर से। मखानों को भी यहाँ पर हम ऊखली के डंडे से इनको दरदरा कूट लेते हैं। अगर आप इन्हें मिक्सी में पीसेंगे तो इनका पाउडर हो जाएगा, जिससे लड्डू हमारे स्वादिष्ट नहीं लगेंगे। ऊखली से यहाँ पर हम इनको दरदरा इस तरह से कूट लेते हैं। छुहारे भी यहाँ पर हमारे पानी में अच्छी तरह से गल चुके हैं। छुहारे के ऊपर यहाँ पर हम कट लगा देते हैं और अंदर से इनके बीज निकाल लेते हैं। इसी तरह से यहाँ पर हम सारे छुहारों के अंदर से बीज निकाल कर छुहारों को यहाँ पर हम घी में सेक लेते हैं।
यहाँ पर हमने 2 चम्मच देसी घी लिया है और घी में यहाँ पर हम छुहारों को 1 से 2 मिनट तक इनकी सिकाई कर लेते हैं। गैस की आंच यहाँ पर हम कम ही रखेंगे। कम आंच पर सिकाई करने से क्या होगा, छुहारे यहाँ पर हमारे अच्छी तरह से नरम हो जाएंगे। छुहारे यहाँ पर हमारे अच्छी तरह से सिककर तैयार हो चुके हैं, नरम हो चुके हैं। एक प्लेट में निकाल कर ठंडा कर लेते हैं। 1 कप यहाँ पर हमने चने लिए हैं, जिनको भूंगड़े भी बोलते हैं। इनके यहाँ पर हमने छिलके उतार लिए हैं। चने को यहाँ पर हम मिक्सर जार में डालकर इसको यहाँ पर हम इसका सत्तू बना लेते हैं। सत्तू यहाँ पर हमारा तैयार हो चुका है चने का। 6 से 7 यहाँ पर हमने हरी इलायची ली है, छोटी इलायची। इलायची को यहाँ पर हम मिक्सर जार में डाल देते हैं और इलायची को बारीक पीसने के लिए यहाँ पर हम इसमें 2 चम्मच शक्कर डाल देते हैं। शक्कर के साथ में इलायची को पीसने से क्या होता है, इलायची यहाँ पर हमारी एकदम बिल्कुल बारीक पीसकर तैयार हो जाएगी। पीसे हुए चने के सत्तू में यहाँ पर हम कटी हुई बादाम को मिला देते हैं, कटे हुए काजू को भी मिला देते हैं और यहाँ पर हमने जो मखाने दरदरे कूट के रख रखे थे उनको भी यहाँ पर हम सारी सामग्री को एक साथ में मिला देते हैं। पीसी हुई इलायची को भी डाल देते हैं। अब यहाँ पर हम किशमिश को मिक्सर जार में डालकर किशमिश का भी यहाँ पर हम बिल्कुल बारीक पेस्ट बनाकर तैयार कर लेते हैं और छुहारों को भी पीस कर यहाँ पर हम इसका पेस्ट बनाकर तैयार कर लेते हैं। छुहारों को भी यहाँ पर हम मिली हुई सामग्री में मिला देते हैं और किशमिश को भी यहाँ पर हम सारी सामग्री में मिला देते हैं। सारी सामग्री को यहाँ पर हम हाथों की सहायता से अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। अब यहाँ पर हम इसमें 2 से 3 चम्मच देसी घी मिला देते हैं। ज़रूरत के अनुसार यहाँ पर हम उसके अंदर और घी मिलाएंगे। सारी सामग्री को यहाँ पर हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। अब यहाँ पर हम इसमें 3 चम्मच घी और मिला देते हैं। ज़रूरत के अनुसार आप इसके अंदर और घी मिला सकते हैं। सारी सामग्री को यहाँ पर हम घी में अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं और जिस साइज़ के आपको लड्डू चाहिए ना, उस साइज़ के आप इसके लड्डू बना लीजिए। ये देखिए लड्डू भी कितने बढ़िया बन रहे हैं ना यहाँ पर। ये देखिए इस तरह से यहाँ सारे लड्डू बना लीजिए। जब भी आप इनके लड्डू बांधें तो यहाँ पर आपका मिश्रण है ये हल्का सा गर्म होना चाहिए, तो इससे आपके लड्डू काफ़ी बढ़िया बनेंगे। अगर आपको इसके अंदर और मिठास चाहिए तो आप इसके अंदर किशमिश ज़्यादा मात्रा में ऐड कर दीजिए। आप इसके अंदर नारियल का बुरादा भी इस्तेमाल कर सकती हैं। तो इस तरह से देखिए यहाँ पर हमने सारे लड्डू बनाकर तैयार कर लिए हैं और ये काफ़ी हेल्दी लड्डू हैं। इस स्पेशल दिवाली पर आप इन लड्डुओं को 10 से 15 दिन पहले ही बनाकर रख दीजिए एयरटाइट डिब्बे में भरकर। लड्डू बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे और मेहमानों को भी बहुत पसंद आएंगे और आपका काम भी कम हो जाएगा पहले लड्डू बनाकर रख देंगे तो इस तरह से यहाँ पर हमने तो लड्डू बनाकर तैयार कर लिए हैं। प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा जिससे हमारा वॉच टाइम कंप्लीट हो सके। चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आप मुझे इंस्टाग्राम फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं शानू किचन मास्टर से। तो यहाँ पर हमारे लड्डू तो बनकर तैयार हैं। आप इन लड्डू को कब बना रहे हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में नई रेसिपी लेकर। जब तक के लिए स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। जय श्री कृष्ण।